इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है किसी चार्ज के आसपास जो भी स्पेस होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो वहाँ हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होती है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मान लो कि इस चार्ज से डिस्टेंस आर पे पॉइंट ए है और यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया और ये भी क्या है पॉजिटिव, तो ये रिपल करेगा। और जब रिपल करेगा जिस डायरेक्शन में जाएगा या जिस पाथ को फॉलो करेगा उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी लाइन होती है, या तो कर्व की शेप में हो जाएगी या स्ट्रेट हो जाती है, जिसके अलॉन्ग कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है अगर वो फ्री है मूव करने के लिए, तो उस पाथ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इलेक्ट्रिक फील्ड में बेनिफिट क्या होते हैं, फ़ायदे क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कर्व की शेप में, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया पॉइंट ए के ऊपर, तो टेंजेंट शो करेगा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो पॉइंट बी ले लेता हूँ मैं, पॉइंट बी पे ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बन गई ये वाली। ठीक है, ये तो हो गई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व है, स्ट्रेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, स्ट्रेट रहेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। टेंजेंट ड्रॉ हमेशा सर्कल पे होता है, कर्व शेप पे टेंजेंट। यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया, यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, लेकिन स्ट्रेट पे डायरेक्शन क्या रहेगी, ये वाली। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है कंटिन्यूस कर्व होती है, कहीं से ब्रेक नहीं होती। सो द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक, बिना ब्रेक के एक कंटिन्यूस कर्व होती है। स्ट्रेट है तो यहाँ पे कहीं से टूटी हुई नहीं होती, कंटिन्यूस होती है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहलाती है अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये चार्ज स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी भी क्या करेगी, एंड करेगी। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी से क्या होगी, शुरू होगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे अंदर की तरफ आती है। थर्ड प्रॉपर्टी बताई दिया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व है तो इस कर्व किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पॉइंट जैसे पहले बताया था पॉइंट ए पे निकालनी है, तो उसके ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और ये टेंजेंट क्या शो करेगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। पहली ए पे हमने ये निकाला, बी पे इस पॉइंट पे निकाला, तो इस कर्व पे हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करेगी, देखो, अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कर्व ए एंड बी, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी ये पी एंड क्यू, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया एक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हमने क्या किया, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये टेंजेंट ड्रॉ किया E2। अब एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई, ये वाली और ये की हुई वाली। तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन कभी नहीं होती, इसीलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। ना इसकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी वो ये कहती है, अगर ये हमारे पास कोई चार्ज कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज क्या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा इसकी क्या रहेगी, नॉर्मल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसकी क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। यहाँ पे ये ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगी, ऐसे। अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी नॉर्मल, पर डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द चार्ज कंडक्टर, ये। ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, द लाइन ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज टू एक्सप्लेन द अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक चार्ज। मतलब एक हमने ये पॉजिटिव चार्ज लिया, एक हमने नेगेटिव चार्ज लिया, और ये इन दोनों का बन गया मिड पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी क्या होती है, बाहर की तरफ होती है,
ये बाहर की तरफ है, इसकी क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये बाहर की तरफ है और इसकी क्या हो रही है, अंदर की तरफ, सॉरी ये बाहर की तरफ और ये क्या है, अंदर की तरफ। यहाँ से ये बाहर की तरफ और ये क्या है, अंदर की तरफ। और इस तरह से फिर क्या लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिकुड़ेगी और इसकी वजह से दो चार्ज क्या हो जाएंगे, आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टेंडेंसी के पास टेंडेंसी होती है कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ चुके लेंथ वाइज। इसकी वजह से दो अनलाइक चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्या करेंगे, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये पॉजिटिव था, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ है, नेगेटिव इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो ये पूरी क्या बन गई, एक कर्व बन गई इस तरह से कंटिन्यूस, यहाँ पे कर्व, और करेगी तो एक आपस में सिकुड़ जाएगी इस तरह से। और सिकुड़ने की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से चार्ज क्या हो जाएंगे, आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। सेवन्थ प्रॉपर्टी, सेवन्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो अगर हमारे पास लाइक चार्जेस हैं, उनमें उनकी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, उनकी टेंडेंसी ये होती है कि वो एक्सपेंड हो सके लेटरली। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ। तो जैसे आगे जाके क्या करेंगे, एक दूसरे पे एक लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करेंगे इस तरह से। और जब लेटरल, ये सॉरी दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसका होती है बाहर की तरफ। सेम यहाँ पे क्या रहेगी, बाहर की तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ। और इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक बाहर की तरफ आ रही है, बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, इनमें इसकी वजह से क्या होगा, दोनों में एक लेटरल प्रेशर एग्जर्ट होगा। इस प्रेशर की वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में रिपल हो जाएंगे और दूर भागेंगे। इसमें क्या होता है, ये अंदर बाहर जा रही थी, ये अंदर जा रही थी, आपस में टच हो गए और क्या हो गया, सिकुड़ गए। इसमें क्या, ये भी बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है और आपस में एक तरह से प्रेशर लगाया और प्रेशर की वजह से दोनों क्या हो गए, रिपेल हो गए। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें टेंडेंसी होती है क्या, कॉन्ट्रैक्ट कर सके लैंगिटोइडल, इसमें टेंडेंसी होती है ताकि एक्सपेंड कर सके, लेटरल एक्सपेंड मतलब फैल सके, फैलने की वजह से ये दूर भागेंगे और लेटरल प्रेशर लगाएंगे। ठीक है। अगली जो उसकी आठवीं प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोजनेस होगी, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोजनेस होगी, उतनी वहाँ पे स्ट्रेंथ रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसे ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज था और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, जैसे दूर जाती है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। यहाँ समझो इसको पॉजिटिव चार्ज की, ये पॉजिटिव चार्ज था, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है इसकी। जी हाँ, अगर हम इस पार्ट की बात करते हैं, इतने एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितनी, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, मैक्सिमम। और अगर इतना एरिया हम यहाँ पे लेके चलते हैं तो यहाँ पे 2 आ रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, स्ट्रेंथ कम है। तो मतलब पर यूनिट एरिया पर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगी, उतनी ही वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है। क्लोजनेस टुगेदर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर एंड अब far apart of electric field lines weaker is the electric field। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पैरेलल है या इक्वली स्पेस्ड है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगी, यूनिफॉर्म। फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर मैं इतना एरिया लेके चलता हूँ, यहाँ पे लिया, चाहे यहाँ पे ले लो, कहीं पे भी ले लो, तो यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म है। ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की। अब आती है हमारे पास स्केच आते हैं, पेपर में कई बार पूछते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करो फॉर डिफरेंट चार्ज स्कीम्स की। तो पहले हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बाहर की तरफ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, बाहर की तरफ एरो शो कर रहे हैं। पास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे दूर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वीक होती चली जाती है। सेम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, टुवर्ड्स द चार्ज, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहेगी, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है 2 अपोजिट पॉइंट चार्ज की, एक ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। अब जैसे बताया था कि कॉन्टैक्ट करते हैं लेंथ वाइज, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। क्या करेंगे,
कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे लॉन्गिट्यूडनली, और इसके बाद क्या होगा कि दोनों में अट्रैक्शन हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्केच है। अगर दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्ज है, मतलब इक्वल मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, अपोजिट मतलब दोनों के नेचर डिफरेंट है। नेचर मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर ये 1 कूलम्ब का है तो ये भी क्या रहेगा, 1 कूलम्ब का चार्ज रहेगा, तभी दोनों इक्वल माने जाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज। इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल और दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और एक पॉइंट आएगा यहाँ पे जब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, और इससे क्या आएंगे, दोनों एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर लगाएंगे और इसकी वजह दोनों क्या हो जाएंगे, रिपल हो जाएंगे। इस पॉइंट पे आके जब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैंसिल हो जाए, जीरो हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। ये फील्ड लाइन्स है अगर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की है, ये पॉजिटिव चार्ज था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है।